और उसी समय अखिल किराने की खरीदारी से घर आया था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और पूछा, दृष्टि, क्या चल रहा है? भाई साहब ने कहा है कि वो अपने बेटे को माफी मांगने के लिए हमारे घर लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि करण ने तुम्हें नाराज किया था, इसलिए तुम बुरा ना मानो। वो बस करण को लेकर आते ही होंगे। क्या भाई साहब माफी मांगने के लिए हमारे घर आना चाहते हैं? उनकी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से उनके बुरे इरादे होंगे, सिमी ने अविश्वास में कहा और इसमें बल्कि संदिग्ध पाया। उस समय दृष्टि ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम की भविष्यवाणियां इतनी सटीक होंगी। मुझे भी यकीन नहीं है, भाई साहब के लहजे से ऐसा लगता है कि वो वास्तव में हमसे माफी मांगना चाहते हैं, अखिल ने संदेह के संकेत के साथ कहा। मैंने पहले कभी उन्हें मेरे प्रति इतना विनम्र व्यवहार करते नहीं देखा। सिमी ने दृष्टि की ओर देखते हुए एक घटती हुई भ्रूभंग प्रकट की और पूछा, दृष्टि, वास्तव में चल क्या रहा है? दृष्टि एक पल के लिए झिझकी और गंभीरता से कहा, माँ, पापा, आपको याद है कि मैंने जिस किंग ऑफ द वर्ल्ड को डिजाइन किया था उसे किसी ने कैसे चुरा लिया था? पूरी घटना की योजना बनाई गई थी और इसे करण ने पर्दे के पीछे से अंजाम दिया था। मेरे पास उसके खुद के कहने के रिकॉर्डिंग सबूत भी है। क्या? सिमी रोष से चिल्लाई। करण फिर से? वो शातिर कमीना? सोच कर देखो, उसने तेरे पीठ पीछे इतनी खतरनाक प्लानिंग की। समझ जा मेरी बच्ची, वो पक्का तुझे नीचे घसीटने और तेरी कुर्सी छीनकर उसकी बहन तान्या को दिलवाने के मूड में है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सबूत कहाँ है और तेरे पास कैसे आया वो? सिमी ने हैरान भाव से पूछा। मैंने सोचा था कि ये कंपनी के उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले से निपटने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने गहने ढूंढे हैं वो वास्तव में हमारी बेटी ही होगी। रिकॉर्डिंग यहाँ है, दृष्टि ने रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालते हुए कहा। शिवम था वो जो इसे ढूंढ कर लाया। रिकॉर्डिंग सबूत भी मुझे उसी ने दिए। शिवम? सिमी ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाते हुए सवाल किया। उस जैसे निकम्मे में इतनी क्षमता कैसे हो सकती है? सिमी ने शिवम के कमरे के दरवाजे पर संदेह से देखा और चिल्लाया, शिवम, बाहर आओ। हालांकि शिवम इस समय अपने कमरे में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। उसने तुरंत वो सब कुछ बंद कर दिया जो वो कर रहा था और सिमी की पुकार सुनने के बाद आज्ञाकारी ढंग से कमरे से बाहर चला गया। शिवम, मुझे सच्चाई से जवाब दो, क्या तुमने वाकई किंग ऑफ द वर्ल्ड को ढूंढ निकाला जिसे सृष्टि ने डिजाइन किया था और साथ ही ये रिकॉर्डिंग पेन भी ढूंढ कर लाए? सिमी ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। मैंने अपने एक दोस्त से मदद करने के लिए कहा, शिवम ने जवाब दिया। कौन दोस्त? क्या करता है वो? सिमी ने सवाल किया। वो एक निजी जासूस है। माँ, शिवम ने न केवल इस मामले में हमारी मदद की बल्कि उसने अपने दोस्त की सहायता मांगने के लिए 1 लाख रुपए कमीशन का भुगतान भी किया है। सौभाग्य से उसका दोस्त किंग ऑफ द वर्ल्ड को खोजने में कामयाब रहा, वरना आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते, दृष्टि ने कहा। मेरी बला से, सिमी ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि, इस लड़के की बातों में मत आना। इस कमीने के इतने अच्छे इरादे कैसे हो सकते हैं? ये सोचने के लिए कि वो 1 लाख रुपए का भुगतान करने को तैयार होगा, सिमी ने असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिवम का निश्चित रूप से उल्टा मकसद होना चाहिए। वो हमारी मदद करने के लिए अपना इतना पैसा क्यों खर्च करेगा? सिमी ने कहा। इसके अलावा शिवम को इतनी राशि मिली कहां से? कंपनी में तुम्हारा असिस्टेंट बनने के बाद उसे भी बहुत सारे लाभ मिले होंगे। बेटी, मैंने जो अनुमान लगाए थे वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, है ना? शिवम ने जरूर कंपनी के बाहर किसी तरह का गलत धंधा शुरू कर दिया होगा, कंपनी में जल्दी पैसा बनाने के अलावा। मेरी बात मान, भविष्य में से सावधान रहना। शिवम उसके निराधार शब्दों को सुनकर स्वाभाविक रूप से अवाक था। वो काउच पर बैठ गया और धीरे से उसने सिगरेट जला ली। जब सिमी ने शिवम के बारे में बात करना समाप्त कर दिया तो उसने रिकॉर्डिंग पेन चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग पेन की सामग्री में मुख्य रूप से करण और रैट के बीच की बातचीत शामिल थी। इसमें न केवल करण के इरादों के बारे में जानकारी शामिल थी बल्कि इसमें उसकी पूरी योजना के बारे में विवरण भी था। ये रिकॉर्डिंग निश्चित रूप से उसके अपराधों के सबूत के रूप में
मौजूद थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।